नमस्कार। आज तारीख 1 सितंबर दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर समापन हुआ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं को प्रशासन ने गांधी मूर्ति से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। डाक बंगला पर बने मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, एटम बम से ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम होता है, बीजेपी सावधान रहे। उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस यात्रा ने देश में हलचल मचाई, लेकिन बीजेपी ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस उन्हें कचरे में फेंक देगा। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया और नीतीश को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया। देश में पहली बार यूपीआई से लेन देन का आंकड़ा 20 अरब के पार पहुंच गया है। एनपीसीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने से 2.8% और पिछले साल से ये आंकड़ा 34% ज्यादा है। लेन देन का कुल मूल्य 24.85 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी 24% की सालाना वृद्धि। वहीं औसत दैनिक लेन देन 64.5 करोड़ तक पहुंचा। फिलहाल रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बावजूद यूपीआई की रफ्तार बरकरार है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तबाही मचा दी है। हिमाचल में रविवार से हो रही तेज बारिश से शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुन्गा में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 5 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें बंद हैं। कुल्लू समेत 10 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 2 यात्रियों की मौत और 6 लोग घायल हैं। रेड ऑरेंज अलर्ट के बाद 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड से 12 घर ध्वस्त हैं। हरियाणा के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी है। पंजाब के 9 जिलों में 1312 गाँव बाढ़ प्रभावित है और भाखड़ा डैम के फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोले गए हैं। चीन के तियानजिन में हुआ शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। सम्मेलन में अपने उद्घाटन संबोधन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के आधिपत्यवाद पर सख्त संदेश दिया। वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद और संप्रभुता का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 2500 से अधिक लोग घायल हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने अफगानिस्तान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि भारत प्रभावित लोगों के लिए हर तरह की मानवीय सहायता देने को तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बताया कि भारत ने तत्काल राहत के तौर पर काबुल में 100 परिवारों के लिए तंबू भेजे हैं और 15 टन खाद्य सामग्री कुनार पहुंचाई है। कल से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 सितंबर को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस प्लान के तहत देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2023 में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2025-26 तक देश के सभी पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है। सीजेआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगस्त महीने की शुरुआत में इस मुद्दे पर कहा था कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होने वाले विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी पुरुषों के 2023 वनडे वर्ल्ड कप से भी ज्यादा होगी। इस बार कुल $13.88 मिलियन यानी करीब 122 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, जो पिछले पुरुष वर्ल्ड कप के $10 मिलियन से 39% ज्यादा है। चैंपियन टीम को $4.48 मिलियन यानी लगभग 39.55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आखिर में खबर जरा हटके में बात अफगानिस्तान में भूकंप से जुड़ी। 1 सितंबर की आधी रात अफगानिस्तान की धरती 6 तीव्रता के भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठी, जिसने दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी तबाही मचाई। लेकिन सवाल ये है कि मध्यम तीव्रता का ये भूकंप इतना विनाशकारी क्यों साबित हुआ? इसका जवाब है अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में बसी है, जहां यूरेशियन, भारतीय और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव लगातार ऊर्जा जमा करता है।
जो भूकंप के रूप में फट पड़ती है। 2023 में हेरात में 6.3 तीव्रता के भूकंप ने 2500 लोगों की जानें ली थी और अब 4.5 से 5.2 तीव्रता के आफ्टरशॉक्स ने कमजोर इमारतों को और तोड़ दिया, जिससे मलबे में फंसे लोगों को निकालना और मुश्किल हो गया। कमजोर निर्माण, सीमित संसाधन और बार बार आने वाले झटकों ने इस मध्यम भूकंप को घातक बना दिया। रिक्टर स्केल पर 6 से 6.9 तीव्रता का भूकंप गंभीर माना जाता है, जो ऊपरी मंजिलों और कमजोर नींव को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर आबादी वाले क्षेत्रों में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।